क्या आपने कभी महसूस किया है कि समय चाहे कितना भी बदल जाए, कुछ प्रश्न हमेशा वही रहते हैं? हजारों वर्ष पहले एक युद्ध भूमि में ऐसा कौन सा ज्ञान बोला गया था जो आज भी इस भागती हुई दुनिया में थके हुए मन को सहारा देता है? क्या आप कभी उस मोड़ पर खड़े हुए हैं जहां समझ नहीं आता क्या सही है, क्या गलत है और आगे बढ़ना है या रुक जाना है? अगर हां, तो ये वीडियो सिर्फ देखने और सुनने मात्र के लिए नहीं है, ये अनुभव करने के लिए है। आज हम उस ग्रंथ की बात करेंगे जिसे केवल धार्मिक पुस्तक कहना उसकी आत्मा को सीमित कर देना है। ये जीवन को समझने की कला है, मन को जानने का विज्ञान है और कर्म को दिशा देने वाला गुरु है। जी हां, हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता की। आज हम गीता के उन 10 गहरे रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जो आपके सोचने का तरीका और जीवन को देखने की दृष्टि हमेशा के लिए बदल सकते हैं। ये यात्रा थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है क्योंकि गहराई में उतरने में समय लगता है। इसलिए अभी इस वीडियो को सेव कर लें या किसी अपने के साथ साझा कर दें ताकि आप इसे ठहर ठहर कर शांत मन से सुन सकें और हर शब्द को भीतर उतरने दे सकें। तो अब मन को शांत कीजिए, विचारों को थामिए और मेरे साथ चलिए उस दिव्य यात्रा पर, कुरुक्षेत्र के उसी मैदान में जहां अर्जुन ही नहीं, हम सभी अपने जीवन के सबसे बड़े प्रश्नों के उत्तर खोजने वाले हैं। वैसे तो श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, लेकिन आज हम इसके मर्म को अपने जीवन की आधुनिक समस्याओं के आधार पर बहुत ही संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए हम सामान्य से सामान्य मानवीय बुद्धि की सुविधा के लिए इन 10 गहरे रहस्यों को 10 सूत्रों के माध्यम से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सूत्र नंबर 1, कर्म का चक्रव्यूह। अपने कर्म को पहचानिए क्योंकि यही वो शक्ति है जो चुपचाप आपके जीवन की दिशा तय कर रही है। जरा कल्पना कीजिए, आप एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ हैं। एक ऐसा फैसला आपके सामने है जिससे आपका मन कांप उठे। आपको 100 लोगों को निकालना है ताकि हजारों लोगों का भविष्य बच सके। एक तरफ 100 परिवारों की आंखों में अंधेरा उतर जाएगा और दूसरी तरफ अगर आपने ये फैसला नहीं लिया तो पूरी कंपनी ही डूब सकती है। अब बताइए, ये फैसला लेना आसान होगा या ये भी एक युद्ध जैसा ही होगा? आपके भीतर एक तूफान उठेगा। मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है और मेरा कर्म आखिर है क्या? यही आंतरिक युद्ध, यही मन का संघर्ष आज से हजारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के भीतर भी चल रहा था। उनके सामने कोई शत्रु नहीं था, सामने उनके अपने थे, गुरु, भाई, पितामह, और उन्हीं पर बाण चलाना था। अर्जुन का मन डगमगा गया, हाथ कांप उठे, गांडीव धनुष उनकी उंगलियों से फिसल गया। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही लोगों को मारकर राज्य का सुख कैसे भोगूं? ये तो पाप होगा। और यहीं से जन्म होता है उस ज्ञान का जो किसी मंदिर में नहीं, किसी आश्रम में नहीं, बल्कि जीवन की सबसे कठिन परीक्षा के बीच उतरा था। यहीं से आरंभ होती है श्रीमद् भगवत गीता। श्री कृष्ण अर्जुन को जो सबसे पहली बात समझाते हैं वो है कर्म का रहस्य। हम सबने सुना है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, लेकिन गीता इससे कहीं आगे जाती है, कहीं गहराई में उतरती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म केवल वही नहीं है जो हाथों से किया जाता है। आप जो सोचते हैं वो भी कर्म है, आप जो बोलते हैं वो भी कर्म है, और सबसे चौंकाने वाली बात, कर्म न करना भी एक कर्म है जिसे गीता कहती है अकर्म। अर्थात आप चाहें या ना चाहें, कर्म के चक्र से बच ही नहीं सकते। जब अर्जुन कहते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, वन में जाकर सन्यासी बन जाऊंगा, तो श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं, यह भी एक कर्म ही है, पलायन का कर्म। हर क्षण, हर श्वास के साथ आप कोई ना कोई कर्म कर रहे हैं। अभी आप ये ज्ञान सुन रहे हैं, ये भी आपका कर्म है और इसका भी फल होगा। शायद एक नई समझ, शायद जीवन की दिशा में एक सकारात्मक मोड़। इसलिए गीता सबसे पहले यही सिखाती है, हम कर्म करने के लिए ही जन्मे हैं, कर्म से भागा नहीं जा सकता। अब प्रश्न उठता है, अगर कर्म से बच नहीं सकते तो कर्म है क्या? और यहीं से गीता हमें ले जाती है
कर्म के उन 3 रहस्यमय रूपों की ओर। गीता मोटे तौर पर 3 प्रकार के कर्मों की चर्चा करती है। पहला है कर्म, वो कार्य जो शास्त्रों और हमारे धर्म के अनुसार हमें करना चाहिए। जैसे एक सैनिक का धर्म है देश की रक्षा करना, एक डॉक्टर का धर्म है रोगी का उपचार करना, और एक विद्यार्थी का धर्म है विद्या ग्रहण करना। ये वे कर्म हैं जो समाज और स्वयं के लिए आवश्यक हैं। दूसरा है विकर्म, वो कार्य जो हमें नहीं करने चाहिए, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, किसी को धोखा देना। ये वे कर्म हैं जो हमें और समाज को पतन की ओर ले जाते हैं। और तीसरा सबसे रहस्यमय है अकर्म। अक्सर हम सामान्य बुद्धि से अकर्म मतलब कर्म ना करना समझते हैं, लेकिन अकर्म का अर्थ कर्म ना करना नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए भी उसके फल और बंधन से मुक्त रहना। ये वो अवस्था है जहां मनुष्य हर कार्य बिना स्वार्थ और बिना आसक्ति के करता है। इसे समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन गीता का सार इसी अकर्म में छिपा है। तो इसका हमारे जीवन में क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हमें सबसे पहले अपने कर्म को पहचानना होगा। आपका कर्म क्या है? यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपका कर्म है पूरे मन से अध्ययन करना। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपका कर्म है अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना। यदि आप माता पिता हैं तो आपका कर्म है अपने बच्चों का सही संस्कार देना और पालन पोषण करना। अक्सर हम दूसरों के कर्मों को देखकर अपने कर्म से भटक जाते हैं। हम सोचते हैं वे व्यक्ति कितना सफल है, मैं भी वही करूंगा। लेकिन गीता कहती है कि दूसरे का धर्म या कर्म चाहे कितना ही आकर्षक क्यों ना लगे, उसे अपनाने से बेहतर है अपने कर्म को अपने स्वभाव और अपनी जिम्मेदारियों के अनुसार पूरी निष्ठा से निभाना, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना प्रतीत हो। अपने सही कर्म को पहचान लेना जीवन का पहला रहस्य है। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो जीवन का आधा भ्रम वही समाप्त हो जाता है। आपको एक दिशा मिलती है, एक उद्देश्य मिलता है। लेकिन प्रश्न अभी बाकी है, कर्म करें कैसे? क्या हर कर्म हमें बांधता है, या कोई ऐसा मार्ग भी है जिससे हम कर्म करते हुए भी उसके बंधन से मुक्त रह सकें? इसी रहस्य को हम जानेंगे अगले सूत्र में। सूत्र नंबर 2, फल की चिंता त्यागो। अर्जुन कैसे अपने कर्म में सफल हुए बिना परिणाम से बंधे हुए। पिछले सूत्र में हमने एक कठोर सत्य को जाना था कि कर्म से कोई भी बच नहीं सकता, और यह भी कि अपने सही कर्म को पहचानना कितना आवश्यक है। लेकिन ठीक अर्जुन की तरह अब हमारे मन में भी एक गहरा प्रश्न उठता है, अगर कर्म करना ही है तो फिर उसके परिणाम हमें इतना क्यों तोड़ते हैं? हम दिन रात मेहनत करते हैं और जब असफल होते हैं तो मन टूट जाता है, और जब सफल हो जाते हैं तो मन फूल जाता है। अहंकार चुपचाप दिल में घर बना लेता है। हम जो भी करते हैं किसी ना किसी फल की चाह में करते हैं, धन के लिए, यश के लिए, या बस किसी की एक छोटी सी प्रशंसा के लिए। हम कहते भले ही हों कि मैं निस्वार्थ हूं, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं एक उम्मीद जरूर छिपी होती है, और जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो दुख जन्म लेता है। यही इच्छा, यही अपेक्षा हमारे लगभग हर दुख की जड़ बन जाती है। अर्जुन भी यही उलझन लेकर भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े थे। अगर कर्म मेरा धर्म है तो फिर ये सुख दुख, ये पीड़ा, ये द्वंद्व क्यों? और ठीक यहीं इस गहन मौन के बीच भगवान श्री कृष्ण गीता का वो वाक्य कहते हैं जो केवल श्लोक नहीं बल्कि जीवन को देखने का पूरा दृष्टिकोण बदल देता है। एक ऐसा श्लोक जिसे हम में से अधिकांश ने कभी ना कभी सुना है, लेकिन शायद उसकी गहराई में कभी उतरे नहीं। और यहीं से कर्म और फल के बीच का वो रहस्य खुलना शुरू होता है जो मनुष्य को बंधन से मुक्ति की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो वस्त्व कर्मणि। इसका सरल अर्थ है, हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का कारण मत बन और न ही कर्म न करने में आसक्ति रख। ये गीता का और शायद इस संसार का सबसे क्रांतिकारी विचार है। इसे निष्काम कर्म कहते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि आप फल की इच्छा ही न करें,
या लक्ष्य ही न बनाएं। लक्ष्य बनाना आवश्यक है, लेकिन अपनी पूरी चेतना, अपनी पूरी ऊर्जा केवल और केवल कर्म करने में लगा दें, परिणाम पर नहीं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप दिन रात यही सोचते रहें कि क्या मैं पास होऊंगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरे माता पिता निराश हो जाएंगे। इस चिंता में आपकी आधी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और आप ठीक से अध्ययन भी नहीं कर पाएंगे। दूसरा रास्ता यह है कि आप परिणाम को पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण पर या उस परम शक्ति पर अर्पित कर दें और अपना 100% ध्यान केवल अध्ययन पर लगाएं। आप हर विषय को मन लगाकर पढ़ें, हर प्रश्न को हल करें और अपने कर्म को एक यज्ञ की तरह, एक पूजा की तरह करें। अब आप स्वयं बताइए, किस रास्ते पर सफलता की संभावना अधिक है? निश्चय ही दूसरे रास्ते पर, क्योंकि जब आप फल की चिंता से मुक्त हो जाते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है और आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाते हैं। हमारे जीवन में अधिकांश तनाव और चिंता का कारण यही है कि हम हमेशा भविष्य में जीते हैं। हम काम अभी कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा मन 10 दिन बाद या 10 महीने बाद मिलने वाले परिणाम में उलझा रहता है। अगर पदोन्नति नहीं मिली तो, अगर वो मुझे छोड़कर चली गई तो, अगर मेरा व्यवसाय असफल हो गया तो, यही अगर मगर हमारी सारी खुशी और शांति छीन लेते हैं। निष्काम कर्म हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। ये कहता है कि तुम्हारे हाथ में केवल तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा प्रयास है। परिणाम बहुत सी ऐसी बातों पर निर्भर करता है जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। इसलिए जो तुम्हारे हाथ में है उसे पूरी ईमानदारी और लगन से करो और बाकी सब उस ब्रह्मांडीय शक्ति पर अर्पित कर दो। ये एक प्रकार का समर्पण है, एक प्रकार का भरोसा। जब आप ऐसा करते हैं तो एक अद्भुत शांति और निर्भयता का अनुभव होता है। फिर न हार का भय रहता है, न जीत का अहंकार। आप केवल अपने कर्म का आनंद लेते हैं। इसे अपने दैनिक जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। जब आप कार्यालय में कोई कार्य कर रहे हों तो अधिकारी की प्रशंसा या पदोन्नति की चिंता छोड़कर केवल उस कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करने पर ध्यान दें। जब आप किसी संबंध में हों तो ये अपेक्षा छोड़ दें कि सामने वाला आपके लिए क्या करेगा और केवल अपने हिस्से का प्रेम और अपनी जिम्मेदारी बिना शर्त निभाएं। जब आप अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हों तो ये चिंता त्याग दें कि वे भविष्य में आपका नाम रोशन करेंगे या नहीं, और केवल उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने के अपने कर्म पर ध्यान दें। यह अभ्यास धीरे धीरे आपको स्थिर और शांत बना देगा। आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, आपके संबंध सुधरेंगे और आपका मन अनावश्यक चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। यदि आपको यह सिद्धांत समझ आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में निष्काम कर्म अवश्य लिखें। लेकिन अब एक और गहरा प्रश्न उठता है। हम कर्म करते हैं, फल की चिंता भी नहीं करते, पर यह जो सुख दुख, मान अपमान, हार जीत का अनुभव होता है, ये किसे होता है? ये मैं कौन है जो इन सब से प्रभावित होता है? क्या ये मैं केवल ये शरीर है या इसके पीछे भी कोई और सत्य छिपा है? इस रहस्य से पर्दा उठेगा हमारे अगले सूत्र में। सूत्र संख्या 3, तुम शरीर नहीं आत्मा हो, जन्म और मृत्यु के पार की सच्चाई। जब अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों पर बाण उठाने की कल्पना से कांप रहे थे तो उनके दुख की जड़ युद्ध नहीं था, उनके दुख की जड़ थी मोह। उन्हें लग रहा था कि वो भीष्म पितामह को मार देंगे, कि उनका बाण द्रोणाचार्य के शरीर को चीर देगा। उनकी आंखों के सामने सिर्फ देह थी, हड्डियां, मांस और रक्त। वे भूल गए थे कि वो केवल शरीर नहीं है, न भीष्म पितामह, न द्रोणाचार्य और न ही वो स्वयं। अर्जुन स्वयं को भी एक नश्वर देह मान रहे थे और सामने खड़े अपने ही लोगों को सिर्फ शरीर समझ रहे थे। यही भ्रम, यही अधूरा ज्ञान उनके हृदय पर भारी पड़ गया था। जब हम आत्मा को भूल जाते हैं तो हर निर्णय असहनीय हो जाता है, और जब हम केवल शरीर को देखते हैं तो मोह हमारी बुद्धि पर पर्दा डाल देता है। अर्जुन का यह भय, उनकी यह पीड़ा असल में हम सबकी ही कहानी है। यही भगवान श्री कृष्ण उन्हें वो ज्ञान देते हैं जो मृत्यु के भय को सदा के लिए समाप्त कर सकता है। वे कहते हैं, हे अर्जुन, जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो
वे शोक करने योग्य हैं ही नहीं। न ऐसा है कि मैं किसी समय नहीं था या तुम नहीं थे अथवा ये राजा नहीं थे, और न ऐसा है कि आगे हम सब नहीं रहेंगे। वे आगे कहते हैं, वासान से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देही। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीर को प्राप्त करती है। ये गीता का सबसे गहरा और सबसे सुकून देने वाला सत्य है। हम ये शरीर नहीं है, हम इस शरीर में निवास करने वाली एक अजर, अमर और अविनाशी आत्मा है। इस आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। ये आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। जन्म और मृत्यु तो केवल शरीर के होते हैं, जो वस्त्र की भांति है। जब एक वस्त्र पुराना या फट जाता है तो हम उसे बदल देते हैं। आत्मा भी इसी प्रकार जब एक शरीर अपनी यात्रा पूरी कर लेता है तो उसे त्याग कर अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर धारण कर लेती है। जब ये ज्ञान हमारे भीतर उतर जाता है तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि हमें समझ आ जाता है कि हमारा या हमारे प्रियजनों का कभी अंत नहीं होता। अंत तो केवल एक चरण का होता है, यात्रा सदा चलती रहती है। अब सोचिए, इस एक ज्ञान से हमारे जीवन की कितनी समस्याएं सुलझ सकती हैं। हम अपने शरीर को सुंदर बनाने, सुख देने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। अपने रूप, अपनी उम्र को लेकर चिंतित रहते हैं। हमें वृद्ध होने से डर लगता है, बीमार होने से डर लगता है। लेकिन जब हमें यह बोध होता है कि हम शरीर नहीं बल्कि वो चेतना है जो इस शरीर को चला रही है, तब शरीर से जुड़ी ये सारी चिंताएं छोटी लगने लगती हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि हम शरीर की देखभाल छोड़ दें। शरीर एक मंदिर है जिसमें आत्मा का वास है, इसलिए इसे स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है। लेकिन इससे मोह नहीं करना है, इसकी नश्वरता को समझना है। आज जो शरीर युवा और सुंदर है वो कल वृद्ध होगा और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आप अर्थात आपकी आत्मा सदैव रहेगी। यही ज्ञान हमें संबंधों में भी एक नई दृष्टि देता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो वास्तव में उसके शरीर से नहीं बल्कि उसकी आत्मा से संबंध बनाते हैं। और जब कोई अपना इस संसार से विदा होता है तो दुख होना स्वाभाविक है। लेकिन गीता का ज्ञान हमें यह समझने की शक्ति देता है कि केवल उनका शरीर हमसे अलग हुआ है, उनकी आत्मा की यात्रा अभी भी जारी है। वे एक नए सफर पर निकल गए हैं। यही सोच हमें उस असहनीय दुख से बाहर आने का साहस देती है। यह हमें सिखाता है कि इस जीवन में हम सब सहयात्री हैं, जो कुछ समय के लिए एक दूसरे से मिलते हैं और फिर अपनी अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। हमारा वास्तविक संबंध उस परमात्मा से है जिसके हम सब अंश हैं। जब हम स्वयं को और दूसरों को आत्मा के रूप में देखना आरंभ कर देते हैं तो हमारे भीतर से भेदभाव, ईर्ष्या और घृणा जैसी भावनाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं, क्योंकि आत्मा के स्तर पर तो हम सब एक ही हैं, एक ही परम चेतना के अंश। लेकिन यदि हम ये शरीर नहीं आत्मा हैं, तो फिर ये मन क्या है जो हमें हर पल भटकाता रहता है, जो हमें सुख दुख का अनुभव कराता है। इस मन को कैसे समझा जाए? क्या इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है? यही हमारे अगले सूत्र का विषय होगा, जो शायद हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। सूत्र संख्या 4, मन ही मित्र, मन ही शत्रु। अपने सबसे बड़े शत्रु को अपना सबसे अच्छा मित्र बनाइए। अब तक हमने कर्म के सिद्धांत और आत्मा की अमरता को समझा, लेकिन इन सब बातों को जानने के बाद भी एक चीज है जो हमें परेशान करती है, हमें भटकाती है, और वो है हमारा अपना मन। अर्जुन भी भगवान कृष्ण से यही प्रश्न करते हैं। वो कहते हैं, हे कृष्ण, ये मन अत्यंत चंचल, विचलित स्वभाव वाला, अत्यंत दृढ़ और बलवान है। इसे वश में करना मैं वायु तो रोकने के समान अत्यंत कठिन मानता हूं। और ये प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं, हम सबका है। हमारा मन एक क्षण यहां होता है और अगले ही क्षण हजारों किलोमीटर दूर किसी और विचार में खोया होता है। ये कभी अतीत की बातों पर पछताता है तो कभी भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। ये हमें वर्तमान में जीने ही नहीं देता। यही मन हमें क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या जैसी भावनाओं में फंसाता है। और यही मन यदि शांत और स्थिर हो जाए तो हमें परम आनंद का अनुभव भी करा सकता है।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की बात से सहमत होते हैं। वे कहते हैं, निस्संदेह हे महाबाहो, मन चंचल है और कठिनाई से वश में होने वाला है, किंतु हे कुंती पुत्र, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। यहां कृष्ण हमें मन को जीतने के दो सबसे प्रमुख उपाय बताते हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का अर्थ है निरंतर प्रयास करना, मन को बार बार व्यर्थ या नकारात्मक विचारों से हटाकर उपयोगी और शुभ विचारों में लगाने की कोशिश करना। जैसे जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो मन अनेक दिशाओं में भटकता है। अभ्यास का मतलब यह है कि जैसे ही आपको पता चले कि मन भटक गया है तो बिना झुंझलाए, बिना स्वयं को दोष दिए, प्रेम पूर्वक उसे फिर से अपनी सांसों या ध्यान के विषय पर ले आएं। ये एक दिन में नहीं होता, इसमें महीनों बल्कि वर्षों लग सकते हैं। जैसे किसी जंगली घोड़े को साधने में समय लगता है, वैसे ही मन को साधने में भी धैर्य और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। दूसरा उपाय है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ ये नहीं कि घर बार छोड़कर जंगल चले जाएं। वैराग्य का अर्थ है उन चीजों के प्रति मन से आसक्ति कम करना जो हमें दुखी और अशांत करती हैं। ये संसार, ये संबंध, ये हमें क्षणिक सुख देते हैं, लेकिन इन्हीं से दुख भी मिलता है। वैराग्य का मतलब है इन सब के बीच में रहते हुए भी मन से अनासक्त रहना। यह समझना कि कोई भी बाहरी वस्तु या कोई भी व्यक्ति हमें स्थायी सुख नहीं दे सकता। वास्तविक शांति और आनंद का स्रोत हमारे भीतर ही है। जब हम धीरे धीरे अपने मन को ये बात समझाने लगते हैं तो संसार की चीजों पर हमारी निर्भरता कम होने लगती है। तब न किसी की प्रशंसा से हमें अत्यधिक आनंद होता है, न किसी की निंदा से गहरा दुख। हम एक प्रकार की समता, एक संतुलन में जीना सीख जाते हैं। गीता कहती है, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, आत्मैवा ह्यात्मनो बंधुरात्मैवा रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए, स्वयं को गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु भी। जिसने मन को वश में कर लिया, उसका मन उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है, और जिसने मन को नहीं जीता, उसका मन ही उसके साथ शत्रु जैसा व्यवहार करता है। सोचिए, ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। आपका सबसे बड़ा मित्र और आपका सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, आप स्वयं हैं, आपका अपना मन। यदि आपने इसे साध लिया तो ये आपको जीवन की हर कठिनाई से पार लगा देगा, और यदि ये आपके नियंत्रण से बाहर है तो ये आपको हर सुविधा के होते हुए भी नरक जैसा अनुभव करा सकता है। आज संसार में इतने लोग अवसाद और चिंता से जूझ रहे हैं, इसका प्रमुख कारण यही अनियंत्रित मन है। इसलिए मन को साधना, उस पर विजय पाना हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए। ध्यान, प्राणायाम, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन, सत्संग, ये सब मन को साधने के ही उपाय हैं। लेकिन ये मन कभी सात्विक, कभी राजसिक और कभी तामसिक क्यों हो जाता है? हमारी भावनाएं और आदतें बनती कैसे हैं? इसके पीछे कौन सी 3 शक्तियां कार्य करती हैं? इस गहरे रहस्य को हम समझेंगे अपने अगले सूत्र में। सूत्र संख्या 5, 3 गुणों का खेल। जानिए कि आपकी भावनाएं और आदतें कहां से आती हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, कभी आप सुबह उठते हैं और अत्यंत शांत, प्रसन्न और ऊर्जावान महसूस करते हैं। उस दिन सब कुछ अच्छा लगता है, आप सबका भला करना चाहते हैं। फिर कोई दूसरा दिन आता है जब आप बेचैन, चिंतित और महत्वाकांक्षी होते हैं। और फिर कभी ऐसा दिन भी आता है जब आप आलसी, थके हुए और नकारात्मक महसूस करते हैं, जब बिस्तर से उठने का भी मन नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? हमारे मूड, हमारी भावनाएं और हमारी आदतें इस तरह क्यों बदलती रहती हैं? गीता इसका एक अत्यंत वैज्ञानिक और गहरा उत्तर देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये पूरी प्रकृति और हम सब मनुष्य 3 गुणों से बंधे हुए हैं। ये 3 गुण हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। पहला गुण है सत्वगुण। सत्व का अर्थ है पवित्रता, संतुलन, ज्ञान और शांति। जब हमारे भीतर सत्व गुण प्रधान होता है तो हमारा मन शांत रहता है, हमें ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है, हमारे भीतर दया और करुणा का भाव रहता है,
हमें सादा भोजन, शांत वातावरण और उत्तम संगति प्रिय लगती है। ये वो अवस्था है जब हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं और हमें सच्ची खुशी का अनुभव होता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग स्वभाव से ही बहुत शांत, सुलझे हुए और सकारात्मक होते हैं। उनके भीतर सत्व गुण की अधिकता होती है। ये गुण हमें सुख और ज्ञान के बंधन में बांधता है। दूसरा गुण है रजोगुण। रजस का अर्थ है क्रिया, जुनून, महत्वाकांक्षा और बेचैनी। जब हमारे भीतर रजोगुण प्रधान होता है तो हम अत्यंत सक्रिय हो जाते हैं। हमारे मन में अनेक इच्छाएं जन्म लेने लगती हैं। मुझे और पैसा चाहिए, बड़ा घर चाहिए, अधिक सफलता चाहिए। हमारा मन लगातार कुछ न कुछ करने के लिए दौड़ता रहता है। वो एक पल भी शांत नहीं बैठ पाता। ऐसे लोगों को तीखा, मसालेदार भोजन और अत्यधिक शोर शराबा पसंद आता है। रजोगुण हमें कर्म और उसके फल के बंधन में बांधता है। आज की आधुनिक दुनिया में अधिकांश लोग इसी रजोगुण के प्रभाव में जीवन जी रहे हैं। हमेशा भाग दौड़, हमेशा प्रतिस्पर्धा, हमेशा और पाने की लालसा। ये हमें ऊर्जा तो देता है, लेकिन शांति छीन देता है। तीसरा और सबसे खतरनाक गुण है तमोगुण। तमस का अर्थ है अंधकार, अज्ञान, आलस्य और जड़ता। जब हमारे भीतर तमोगुण प्रधान होता है तो हम अत्यंत आलसी हो जाते हैं। किसी भी काम में मन नहीं लगता, बस सोते रहने की इच्छा होती है। हमारी बुद्धि सुस्त हो जाती है और हम सही गलत का भेद नहीं कर पाते। हमें बासी भोजन, नशा और बुरी संगति आकर्षित करने लगती है। ये गुण हमें प्रमाद, आलस्य और निद्रा के बंधन में बांधकर पतन की ओर ले जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम में से कोई भी पूरी तरह सात्विक, राजसिक या तामसिक नहीं होता। हम सभी में ये तीनों गुण विद्यमान हैं, बस उनकी मात्रा घटती बढ़ती रहती है। कभी सत्व अधिक होता है तो रजस और तमस दब जाते हैं, कभी रजस हावी हो जाता है तो कभी तमस। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने जीवन में सत्व गुण को बढ़ाएं और रजस व तमस को कम करें। ये कैसे होगा? ये हमारे चुनावों पर निर्भर करता है। हम क्या भोजन करते हैं, हम किन लोगों के साथ रहते हैं, हम क्या देखते और सुनते हैं, हम अपने मन में कैसे विचार लाते हैं, इन सब का सीधा प्रभाव इन गुणों पर पड़ता है। यदि आप सात्विक भोजन, फल, सब्जियां, दूध का सेवन करते हैं, अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं, शांत और सकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं, ध्यान और योग करते हैं, तो आपके भीतर सत्व गुण बढ़ेगा। इसके विपरीत यदि आप अत्यधिक तला भुना, मसालेदार भोजन करते हैं, नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहते हैं, हिंसा और नफरत से भरी चीजें देखते हैं, तो आपके भीतर रजस और तमस गुण बढ़ेंगे। तो चुनाव आपके हाथ में है। आप अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? आप अपने भीतर चल रहे इन तीन गुणों के खेल को कितना समझते हैं? इसी पर आपका सुख और दुख निर्भर करता है। लेकिन इन गुणों के अनुसार कर्म करते हुए क्या हमें दूसरों की नकल करनी चाहिए या हमारा कोई अपना विशिष्ट मार्ग भी है? गीता की भाषा में इसे स्वधर्म कहते हैं और यही हमारे अगले सूत्र का विषय है। सूत्र संख्या 6। क्या है आपका स्वधर्म? दूसरों की नकल करने की बजाय अपने मार्ग पर चलना क्यों आवश्यक है? आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी सफलता की कहानियां दिखा रहा है। कोई सफल इंजीनियर है, कोई डॉक्टर, कोई बड़ा व्यवसायी। उन्हें देखकर हमारे मन में अक्सर ये विचार आता है, काश मैं भी ऐसा होता, या मुझे भी यही करना चाहिए, तभी मैं सफल हो पाऊंगा। हम अपने बच्चों पर भी दबाव डालते हैं कि वे शर्मा जी के बेटे की तरह बने, डॉक्टर या इंजीनियर ही बने, चाहे उनकी रुचि किसी और क्षेत्र में हो। इस भेड़चाल में, इस नकल की दौड़ में हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात भूल जाते हैं, जिसे गीता स्वधर्म कहती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्थात दूसरे के धर्म को भली भांति करने से भी गुणहीन अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, जबकि दूसरे का धर्म भय उत्पन्न करने वाला होता है। यहां धर्म का अर्थ हिंदू, मुस्लिम या सिख धर्म नहीं है। यहां धर्म का अर्थ है हमारा स्वभाव, हमारी प्रकृति, हमारा कर्तव्य, हमारा अपना मार्ग। हर व्यक्ति कुछ विशेष योग्यताओं
और एक विशिष्ट स्वभाव के साथ जन्म लेता है। कोई स्वभाव से ज्ञानी और शांत होता है, ब्राह्मण प्रवृत्ति। कोई वीर और साहसी, क्षत्रिय प्रवृत्ति। कोई व्यापार और लेन देन में कुशल, वैश्य प्रवृत्ति। और कोई सेवा में आनंद अनुभव करता है, शूद्र प्रवृत्ति। ये जाति व्यवस्था नहीं बल्कि मानवीय गुणों का वर्गीकरण है। गीता कहती है कि हमें अपने स्वभाव को पहचानकर उसी के अनुसार कर्म चुनना चाहिए। यही हमारा स्वधर्म है। हो सकता है कि किसी दूसरे का मार्ग आपको अत्यंत आकर्षक लगे, उसमें अधिक पैसा या प्रतिष्ठा दिखाई दे, लेकिन यदि वो आपके स्वभाव के विपरीत है तो आप उसे न ठीक से कर पाएंगे, न उसमें आत्मिक शांति पाएंगे। कल्पना कीजिए, एक मछली है और एक बंदर है। बंदर का स्वभाव है पेड़ों पर उछलना कूदना, वही उसका स्वधर्म है। और मछली का स्वभाव है पानी में तैरना, वही उसका स्वधर्म है। अब सोचिए, अगर बंदर ये सोचे कि पानी में तैरना कितना सुखद होगा और वो नदी में कूद पड़े तो क्या होगा? वो डूब जाएगा। और अगर मछली ये सोचे कि पेड़ पर चढ़ना कितना सुंदर है और वो पानी से बाहर आ जाए तो क्या होगा? वो जीवित नहीं रह पाएगी। समस्या न बंदर में है न मछली में, समस्या है अपने स्वधर्म को भूल जाने में। जो प्राणी अपने स्वभाव के विरुद्ध चलता है वो चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले, दुख ही पाता है। गीता यही समझाती है। दूसरों जैसा बनने की चाह हमें भटका देती है और अपना धर्म पहचानना हमें जीवन के प्रवाह में सहज बना देता है। यही सत्य अर्जुन के लिए भी था और आज हम सब के लिए भी। यदि आप एक कलाकार हैं, आपके भीतर रचनात्मकता है, लेकिन केवल धन के लिए आप ऐसी नौकरी में फंस गए हैं जहां प्रतिदिन एक ही नीरस कार्य करना पड़ता है, तो आप कभी प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। आप अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाएंगे। इससे बेहतर है कि आप अपने स्वधर्म, अपनी कला, अपनी प्रकृति के मार्ग पर चलें, चाहे आरंभ में कठिनाइयां हों या धन कम मिले, क्योंकि अंततः वही मार्ग आपको संतोष, शांति और सच्चे अर्थों में सफलता देगा। अपने स्वभाव के अनुसार काम करने में जो आनंद और संतोष है वो करोड़ों रुपए कमाकर भी उस काम में नहीं मिल सकता जो आपके लिए बना ही नहीं है। इसीलिए अगली बार जब आप किसी और की सफलता से अपनी तुलना करें तो एक पल रुककर सोचें, क्या उसका रास्ता मेरा भी रास्ता है? क्या मेरा स्वभाव और मेरी योग्यताएं उस काम के अनुकूल हैं? दूसरों से प्रेरणा लेना अच्छी बात है, लेकिन अंधी नकल करना मूर्खता है। अपने भीतर झांकिए, स्वयं को पहचानिए, स्वयं से पूछिए, वो कौन सा काम है जिसे करते हुए आपको समय का पता नहीं चलता? वो कौन सा कार्य है जो आपको सच्ची खुशी और संतोष देता है, भले ही उसमें धन कम हो? वही आपका स्वधर्म है। अपने स्वधर्म को पहचानना और उसी पर चलना, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों ना लगे, यही जीवन में सच्ची सफलता और शांति पाने का रहस्य है। अपने मार्ग पर चलते हुए यदि आप असफल भी हो जाएं, तब भी आपको संतोष रहेगा कि आपने वही किया जो आपको करना चाहिए था। लेकिन कई बार अपने मार्ग पर चलते हुए हम स्वयं को अकेला महसूस करने लगते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर हो रहा है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? क्या कोई ऐसी शक्ति है जिस पर हम भरोसा कर सकें? गीता इसका भी उत्तर देती है, और वो उत्तर है समर्पण। इसी समर्पण के रहस्य को हम अगले सूत्र में जानेंगे। सूत्र संख्या 7, ईश्वर पर विश्वास। कैसे समर्पण करने से आपको वास्तविक शक्ति प्राप्त होती है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि अब सब कुछ समाप्त हो गया, हमारी सारी मेहनत, हमारी सारी योजनाएं निष्फल हो जाती हैं। कोई बीमारी आ जाती है, कोई अपना बिछुड़ जाता है या व्यवसाय में भारी नुकसान हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में हमारा मैं, हमारा अहंकार टूटने लगता है। हमें अनुभव होता है कि हमारे हाथ में वास्तव में कुछ भी नहीं है। हम कितना भी नियंत्रण करने का प्रयास कर लें, अंततः वही होता है जो होना होता है। ये वो क्षण होता है जब मनुष्य या तो पूरी तरह बिखर जाता है या फिर वो एक ऐसी शक्ति के सामने झुक जाता है जो उससे कहीं अधिक विशाल है। इसी झुकने को, इसी भरोसे को गीता समर्पण या भक्ति योग कहती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य
मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों, सभी कर्तव्यों के अहंकार को त्याग कर तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। यहां सब धर्मों को त्याग दो का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने सभी कार्य और जिम्मेदारियां छोड़ दें। इसका गहरा अर्थ है कर्ता होने के अहंकार को त्याग देना, ये भाव छोड़ देना कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। जब तक हम ये मानते रहते हैं कि मैंने ये सफलता प्राप्त की, मैंने ये घर बनाया, मैंने अपने बच्चों को योग्य बनाया, तब तक हमारे भीतर अहंकार रहता है। और जहां अहंकार होता है वहां दुख अवश्य आता है, क्योंकि जब असफलता मिलती है तो यही अहंकार टूटकर हमें पीड़ा देता है। समर्पण का अर्थ है ये स्वीकार करना कि हम केवल एक माध्यम है, एक निमित्त मात्र। वास्तविक करने वाली शक्ति कोई और है, जिसे आप ईश्वर, ब्रह्मांड या प्रकृति कुछ भी कह सकते हैं। हमें अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन उसका परिणाम और कर्ता होने का श्रेय उस परम शक्ति को सौंप देना चाहिए। समर्पण लाचारी या कमजोरी नहीं है, बल्कि ये परम शक्ति का प्रतीक है। जब आप अपने छोटे से मैं को उस अनंत ब्रह्मांडीय चेतना के चरणों में अर्पित कर देते हैं, तो उसकी शक्ति आपकी शक्ति बन जाती है। इसे ऐसे समझिए, एक छोटी सी बूंद जब तक स्वयं को अलग मानती है, उसका अस्तित्व क्षणिक होता है। वो धूप में सूख सकती है, लेकिन जब वही बूंद स्वयं को सागर में विलीन कर देती है, तो वो सागर बन जाती है, अनंत और असीम। इसी प्रकार जब हम अपने छोटे से अहंकार को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो हम निडर और शांत हो जाते हैं। तब हमें यह विश्वास हो जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो उस परम शक्ति की योजना का ही हिस्सा है, और वो हमारे लिए अंततः कल्याणकारी ही होगा। फिर भविष्य की चिंता हमें सताती नहीं, हम अपना कर्म करते रहते हैं और साक्षी भाव से जीवन के इस नाटक को देखते रहते हैं। ये भरोसा, ये समर्पण एक दिन में नहीं आता, इसके लिए भी अभ्यास आवश्यक है। इसकी शुरुआत कृतज्ञता से होती है। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए उस परम शक्ति को धन्यवाद देना प्रारंभ करें। अपनी हर सफलता का श्रेय उसे दें, और जब कोई कठिनाई आए तो शिकायत करने के बजाय प्रार्थना करें कि वो आपको उस कठिनाई का सामना करने की शक्ति दे। ये विश्वास रखें कि ये संकट भी आपको कुछ सिखाने के लिए ही आया है। जब आप इस भाव के साथ जीवन जीने लगते हैं तो चमत्कार होने लगते हैं। आपके मन का बोझ हल्का हो जाता है। आपको हर जगह, हर क्षण उस ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। यही भक्ति का मार्ग है, जिसे ज्ञान और कर्म के मार्ग से भी अधिक सरल और सीधा माना गया है, क्योंकि इसमें आपको कुछ करना नहीं होता, बस सब कुछ अर्पित करना होता है, सौंप देना होता है। लेकिन इस समर्पण के मार्ग में दो बहुत बड़े शत्रु हैं जो बार बार हमारा रास्ता रोकते हैं। ये शत्रु हमारे भीतर ही छिपे हुए हैं। कौन है ये दो शत्रु? गीता उन्हें हमारे विनाश के द्वार कहती है। इन्हीं के बारे में हम जानेंगे अगले सूत्र में। सूत्र संख्या 8, काम और क्रोध आपके विनाश के दो द्वार। अब तक हमने कर्म, ज्ञान और भक्ति के मार्गों को समझा, लेकिन इन सभी मार्गों पर चलते समय दो शक्तियां हमें बार बार भटकाती हैं और हमारे पतन का कारण बनती हैं। ये दो शक्तियां हैं काम यानी इच्छा और क्रोध। भगवान श्री कृष्ण इन्हें नरक के 3 द्वारों में से 2 प्रमुख द्वार बताते हैं। तीसरा द्वार है लोभ। वे कहते हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत। अर्थात काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं, आत्मा का नाश करने वाले और अधोगति की ओर ले जाने वाले हैं। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। आज हम इन 2 सबसे प्रबल शत्रुओं इच्छा और क्रोध पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं काम यानी इच्छा की। इच्छाएं ही हमारे सारे कर्मों की जड़ हैं। हमें कुछ पाने की इच्छा होती है तभी हम कोई काम करते हैं। कुछ हद तक इच्छाएं आवश्यक भी हैं। वे हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं।
लेकिन जब यही इच्छा लालसा या कृष्णा बन जाती है तो यही हमारे दुख का कारण बनती है। गीता कहती है, जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति को देखते हैं तो उसके प्रति हमारे मन में आसक्ति उत्पन्न होती है। उस आसक्ति से उसे पाने की इच्छा जन्म लेती है, और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो क्या होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। मान लीजिए आपको एक नया मोबाइल फोन खरीदने की तीव्र इच्छा है। आपने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया, दिन रात उसी के विचारों में डूबे रहते हैं। अब यदि किसी कारणवश आप उसे नहीं खरीद पाते तो आपको गुस्सा आएगा, निराशा होगी, दुख होगा। और मान लीजिए यदि वो फोन मिल भी गया तो क्या आपकी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी? नहीं, कुछ दिन बाद आपको उससे भी बेहतर मॉडल की इच्छा होने लगेगी। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, वे आग की तरह हैं, जिसमें आप जितना घी डालेंगे वो उतनी ही भड़कती जाएंगी। अब बात करते हैं दूसरे शत्रु क्रोध की। जैसा कि हमने देखा, क्रोध अक्सर अधूरी इच्छाओं से ही उत्पन्न होता है, लेकिन ये केवल वहीं तक सीमित नहीं है। जब कोई हमारे अहंकार को चोट पहुंचाता है, जब कोई हमारा अपमान करता है, या जब परिस्थितियां हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं होती, तब भी क्रोध उत्पन्न होता है। गीता कहती है, क्रोध से सम्मोह यानी मूढ़ता उत्पन्न होती है। जब हम क्रोध में होते हैं तो हमारी सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। हम सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाते। सम्मोह से स्मृति भ्रम होता है, यानी हमारी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। हम भूल जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, उससे हमारा क्या संबंध है, हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। और जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि के नाश होने पर मनुष्य का पतन निश्चित है। आपने स्वयं अनुभव किया होगा कि क्रोध में हम अक्सर ऐसी बातें कह देते हैं या ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिनका हमें बाद में गहरा पश्चाताप होता है। एक क्षण का क्रोध वर्षों के बनाए संबंधों को नष्ट कर सकता है। तो प्रश्न यह है, इन दो शत्रुओं पर विजय कैसे पाई जाए? गीता इसका उपाय बताती है, इंद्रिय संयम और विवेक का प्रयोग। हमारी इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा ही हमें बाहरी संसार से जोड़ती हैं और इच्छाओं को जन्म देती हैं। हमें अपनी इंद्रियों को कछुए की तरह वश में करना सीखना होगा। जैसे कछुआ खतरा महसूस होने पर अपने सभी अंगों को अपने कवच के भीतर समेट लेता है, वैसे ही हमें भी अपनी इंद्रियों को विषयों की ओर दौड़ने से रोकना होगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम देखना या सुनना बंद कर दें। इसका अर्थ है कि हम क्या देखें और क्या सुने, इसका चुनाव विवेक से करें। अपनी बुद्धि को इतना सशक्त बनाएं कि वो मन और इंद्रियों की लगाम अपने हाथ में रख सके। जब कोई इच्छा मन में उठे तो बुद्धि से उसका विश्लेषण करें। क्या ये वस्तु वास्तव में मेरे लिए आवश्यक है? इसे पाने से मुझे स्थायी सुख मिलेगा या केवल क्षणिक आनंद? इसके परिणाम क्या होंगे? जब आप इस प्रकार विवेक का प्रयोग करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आप अनावश्यक इच्छाओं से मुक्त होने लगेंगे, और जब इच्छाएं शांत होंगी तो क्रोध भी अपने आप कम हो जाएगा। ये एक कठिन साधना है, लेकिन आत्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। पर यह संसार जो हमें अपनी ओर खींचता है, ये जो इच्छाएं पैदा करता है, क्या ये संसार सच है या ये भी एक भ्रम है? गीता इस पर भी एक गहरा रहस्य बताती है, जिसे माया कहा गया है। क्या है ये माया का पर्दा? इसे हम जानेंगे अगले सूत्र में। सूत्र नंबर 9, माया का पर्दा। जो दिखता है क्या वही सच है? अब हम गीता के सबसे गहरे और दार्शनिक रहस्यों में से एक की ओर बढ़ रहे हैं। हमने अब तक कर्म, आत्मा, मन, गुण, स्वधर्म और समर्पण के बारे में जाना, लेकिन ये सब जिस मंच पर घटित हो रहा है, यानी ये संसार, ये जीवन, इसकी वास्तविकता क्या है? क्या जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है, कानों से सुनाई देता है, वही अंतिम सत्य है, या इसके पीछे भी कोई और सच्चाई छिपी हुई है? गीता कहती है कि ये पूरा संसार, ये संपूर्ण सृष्टि भगवान की माया शक्ति का एक खेल है। माया का अर्थ जादू या कोई नकारात्मक शक्ति नहीं है। माया का शाब्दिक अर्थ है जो नहीं है वो प्रतीत होता है।
ये एक पर्दे की तरह है, एक भ्रम की तरह है जिसने असली सत्य को हमारी दृष्टि से ढक रखा है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब आप रात में सपना देखते हैं तो उस सपने में दिखाई देने वाले लोग, स्थान और घटनाएं उस समय आपको पूरी तरह सच लगती हैं। आप सपने में हंसते हैं, डरते हैं, रोते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी आंख खुलती है आपको तुरंत एहसास हो जाता है कि वो सब एक भ्रम था। ठीक इसी प्रकार गीता कहती है कि ये जागृत अवस्था की दुनिया भी एक लंबे स्वप्न के समान है। ये शरीर, ये संबंध, ये धन दौलत, सुख दुख सब परिवर्तनशील और नश्वर हैं। ये आज हैं, कल नहीं रहेंगे। ये अंतिम सत्य नहीं है। अंतिम सत्य तो वो अविनाशी, अपरिवर्तनशील सनातन ब्रह्म या परमात्मा है जो इस माया के पर्दे के पीछे विद्यमान है। हम आत्मा के रूप में उसी परमात्मा के अंश हैं, लेकिन माया के प्रभाव में आकर हम स्वयं को ये शरीर और मन मान बैठे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, दैवी ये एषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। अर्थात ये मेरी त्रिगुणमयी दैवी माया अत्यंत दुस्तर है, इसे पार करना बहुत कठिन है। यही माया हमें मैं और मेरा के जाल में फंसाती है। मैं ये शरीर हूं, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा धन है। यही मेरा मेरा का भाव माया का सबसे बड़ा खेल है। इसी के कारण हम मोह में पड़ते हैं, खोने से डरते हैं और दुखी होते हैं। हम भूल जाते हैं कि इस संसार में हमारा अपना वास्तव में कुछ भी नहीं है। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो कुछ भी हमें मिला है वो कुछ समय के लिए हमें उपयोग हेतु दिया गया है। हम उसके मालिक नहीं हैं, बल्कि केवल संरक्षक हैं। जब ये ज्ञान हमारे भीतर गहराई से उतर जाता है तो वस्तुओं के प्रति हमारी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। तो फिर प्रश्न उठता है, इस माया के पर्दे को कैसे हटाया जाए? इस भ्रम से कैसे बाहर निकला जाए? कृष्ण इसका उपाय भी बताते हैं। वे कहते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। अर्थात जो पुरुष केवल मेरी ही शरण में आ जाते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जब हम पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं, जब हम ये मान लेते हैं कि इस संसार में उस परम सत्य के सिवा और कुछ भी वास्तविक नहीं है, तब धीरे धीरे माया का ये पर्दा हमारी आंखों से हटने लगता है। हमें चीजों की असलियत दिखाई देने लगती है। हमें यह समझ आने लगता है कि असली सुख इन बाहरी नश्वर वस्तुओं में नहीं है, बल्कि अपने भीतर स्थित उस आत्मा, उस परमात्मा को जानने में है। तब हम इस संसार में रहते तो हैं, अपने सारे कर्तव्य भी निभाते हैं, लेकिन एक कमल के पत्ते की तरह। कमल का पत्ता रहता तो कीचड़ और पानी में ही है, लेकिन पानी की एक भी बूंद उस पर ठहरती नहीं, वो सदा उससे अछूता रहता है। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष इस संसार में रहते हुए भी संसार की माया से अछूता रहता है। वो सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि में समभाव से रहता है, क्योंकि वो जानता है कि ये सब एक नाटक के दृश्यों की तरह है जो आते हैं और चले जाते हैं। असली सच्चाई तो कुछ और ही है। इस सत्य को समझना और जीवन में उतारना शायद सबसे कठिन कार्य है, लेकिन यही परम शांति की ओर ले जाने वाला मार्ग है। ये हमें हर परिस्थिति में स्थिर रहना सिखाता है। अब हमने गीता के 9 सबसे महत्वपूर्ण रहस्यों को जान लिया है। हमने कर्म से लेकर माया तक की यात्रा की है। अब समय है इन सभी मोतियों को एक धागे में पिरोने का, इन सभी रहस्यों को मिलाकर जीवन जीने की एक संपूर्ण कला बनाने का। यही होगा हमारा अंतिम और निष्कर्ष सूत्र। सूत्र नंबर 10, जीवन जीने की कला। इन सभी रहस्यों को जीवन में उतारकर परम शांति कैसे पाएं? दोस्तों, हमने सच में एक लंबी और गहरी यात्रा तय की है। कुरुक्षेत्र के उस ऐतिहासिक मैदान से आरंभ होकर हमने श्रीमद् भगवत गीता के उन 10 रहस्यों को समझने का प्रयास किया है, जो केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए हैं जो जीवन में कभी ना कभी भ्रम, भय और संशय से गुजरता है।
अब इस अंतिम सूत्र में हम उन सभी ज्ञान मणियों को एक साथ संजोकर देखने वाले हैं, ताकि ये समझ सकें कि गीता के ये सिद्धांत केवल सुनने या पढ़ने के लिए नहीं हैं, बल्कि अपने आज के जीवन में अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में उतारने के लिए हैं। यही वो बिंदु है जहां ज्ञान अनुभव में बदलता है और जीवन को नई दिशा देता है। ये सूत्र वास्तव में पिछले सभी सूत्रों का सार है, जीवन जीने की कला का अंतिम और सबसे व्यावहारिक सूत्र। सबसे पहला सिद्धांत कर्म का है। गीता हमें सिखाती है कि आज से ही अपने हर कार्य को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, पूरी जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि हमारा हर विचार, हर शब्द और हर कर्म एक बीज की तरह है, जिसका फल समय आने पर अवश्य प्राप्त होगा है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम सदैव अच्छे बीज बोएं और अपने स्वधर्म को पहचानकर वही कार्य करें जो हमारी आत्मा को संतोष दे, न कि वो जो केवल समाज या परिस्थितियां हम पर थोप देती हैं। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत निष्काम कर्म का है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कर्म से उदासीन हो जाएं, बल्कि यह है कि हम अपने कार्य में पूरा समर्पण दें, लेकिन उसके परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दें। जब हमारी प्रसन्नता परिणाम से नहीं जुड़ी होती, तब न असफलता का भय हमें विचलित करता है और न सफलता का अहंकार हमें भ्रमित करता है। यही स्थिति मनुष्य को गहरी शांति और निर्भयता प्रदान करती है तथा उसकी कार्य क्षमता को स्वाभाविक रूप से बढ़ा देती है। तीसरा सूत्र यह स्मरण कराता है कि हम केवल ये शरीर नहीं हैं, बल्कि एक अजर अमर आत्मा है। इस सत्य का प्रतिदिन चिंतन करने से मनुष्य मृत्यु के भय से मुक्त होने लगता है और शरीर से जुड़े छोटे मोटे दुखों से ऊपर उठने की शक्ति प्राप्त करता है। यही समझ हमें यह भी सिखाती है कि हम और अन्य सभी लोग आध्यात्मिक स्तर पर एक ही चेतना से जुड़े हैं, जिससे हमारे भीतर स्वाभाविक रूप से प्रेम और करुणा का भाव उत्पन्न होता है। चौथा सूत्र मन को मित्र बनाने का है। गीता बताती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन हो सकता है और सबसे बड़ा मित्र भी। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय अपने मन को साधने के लिए निकालना आवश्यक है, चाहे वो ध्यान हो, प्राणायाम हो या शांत बैठकर अपनी श्वासों का निरीक्षण। अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से ये चंचल मन धीरे धीरे नियंत्रित होने लगता है। वास्तव में जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। पांचवा सूत्र 3 गुणों की समझ से संबंधित है। हमें अपने भोजन, अपनी संगति और अपने विचारों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही हमारे भीतर सत्व, रज और तम गुणों को बढ़ाते या घटाते हैं। सात्विक भोजन, सज्जनों की संगति, प्रेरणादायक ग्रंथों का अध्ययन और सकारात्मक दृष्टिकोण मन को शांत करता है और बुद्धि को स्पष्ट बनाता है। छठा और सातवां सूत्र स्वधर्म का पालन और ईश्वर पर विश्वास एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जब हम अपने स्वाभाविक मार्ग पर चलते हैं और उस परम शक्ति पर अटूट विश्वास रखते हैं, तब जीवन के प्रति एक अद्भुत सहजता उत्पन्न होती है। ये भरोसा कि जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी भलाई के लिए ही हो रहा है। हमारे भीतर से मैं करता हूं का अहंकार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। आठवां सूत्र इच्छा और क्रोध पर विजय पाने का है। गीता स्पष्ट रूप से बताती है कि यही 2 शत्रु मनुष्य को शांति से जीने नहीं देते। इंद्रियों पर संयम रखकर और बुद्धि का प्रयोग करके अनावश्यक इच्छाओं को पहचानना तथा उनसे दूरी बनाए रखना ही सच्ची आत्मनियंत्रण की शुरुआत है। 9वां सूत्र माया के भ्रम को समझने का है। ये संसार एक नाटक की तरह है, जहां सुख और दुख आते जाते रहते हैं। हमें अपने सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी मन से अनासक्त रहना चाहिए, क्योंकि वास्तविक आनंद बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारे भीतर निहित है। और इन सभी सिद्धांतों को समेटकर जो 10वां और अंतिम सूत्र बनता है वो है समता में जीना। जीवन में आने वाले सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान और हर प्रकार के द्वंद्वों में संतुलित रहना ही स्थित प्रज्ञ पुरुष की पहचान है। जैसे एक शांत झील जिसकी सतह पर लहरें उठती रहती हैं, लेकिन जिसकी गहराई में सदा शांति बनी रहती है। यही गीता ज्ञान का अंतिम लक्ष्य है। मित्रों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये यात्रा आपके भीतर ज्ञान का एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कर पाई होगी। ऐसा दीपक जो केवल सुनने तक सीमित नहीं रहेगा,
बल्कि आपके विचारों, निर्णयों और कर्मों को भी आलोकित करेगा। श्रीमद् भगवद गीता कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसे एक बार पढ़कर या एक दिन में समझ लिया जाए। ये तो जीवन भर साथ चलने वाला वो मार्गदर्शक है जो हर मोड़ पर नए अर्थ और नई दृष्टि प्रदान करता है। जितनी बार आप गीता के शब्दों में लौटेंगे, उतनी ही बार आपको उसमें कोई नया भाव, कोई नई गहराई और कोई नया मोती प्राप्त होगा। कभी वो आपको धैर्य सिखाएगी, कभी निर्भयता और कभी आपके भीतर छिपी हुई शक्ति से आपका परिचय कराएगी। यही गीता की विशेषता है। ये समय के साथ बदलती नहीं, बल्कि हमें समय के साथ परिपक्व होने में सहायता करती है। यदि इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखने के साथ हमें जरूर बताएं कि आपका पसंदीदा सूत्र कौन सा था और गीता का कौन सा सिद्धांत आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है। यदि आपके जीवन को एक नई दिशा मिली हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और हाँ, यदि आप ऐसे ही जीवन बदलने वाले और धार्मिक वीडियो सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे न छूटे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।